उत्तम कुमार प्राइज मिलेगा आपको तो जनाब। चलिए भाई, सभी का स्वागत है आज के लाइव डाउट सेशन के अंदर। नमस्कार। लेकर आ जाइए अपने डाउट्स। आ गए हम आप लोगों के बीच में। मिजान हसन गुड इवनिंग। सब बढ़िया बेटा। सर आज 6 पर डाउट स्टार्ट हुई। उत्तम कुमार पता नहीं भाई, हम भी इंतजार कर रहे थे, हम भी लॉगिन नहीं कर पाए। महक जी का सवाल हमें मिला है। अगर लिखा है कि एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक अगर लिखा है कि नॉट एरोमेटिक तो नॉन एरोमेटिक कंसीडर। बेटा वो तो कुछ भी हो सकता है, महक कुछ भी हो सकता है, उसमें नहीं बोल सकते ना। नॉट एरोमेटिक मींस एरोमेटिक नहीं है। बाकी हम किसी बात की गारंटी नहीं लेते, बाकी हम किसी बात की गारंटी नहीं लेते। क्लियर? वो नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है और वो एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है। ऋषिकेश बढ़िया हूं बेटा। ये आ जाएगा बेटा महक, ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये जिसने पूछा है ये आ जाएगा। बिगिनर बॉक्स 5 एरोमेटिसिटी से रिलेटेड है तो बेटा कर सकते हो, आप कर सकते हो। ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों देता है? क्योंकि अल्फा एच ज्यादा होते हैं। जाहिर सी बात है, जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। उनके पहले आंसर तो दे दो रुद्राक्ष, पहले आंसर तो दे दो बेटा मैं उनके। मॉड्यूल डिस्कशन रहेगा भाई, मॉड्यूल डिस्कशन बता के करेंगे, ऐसे चोरी छुपे नहीं करेंगे बेटा। ना ना, सभी को साथ में लेके करेंगे मॉड्यूल का डिस्कशन। एक बार पूरा जीओसी कंप्लीट कर दूं, उसके बाद तुम क्वेश्चंस को करना, उसके बाद तुम क्वेश्चंस को करना, ठीक है? भले अभी साथ के साथ कर लो, लेकिन खत्म होने के बाद एक बार जरूर करना, तभी फील आएगी आपको, तभी मजा आएगा। डी में करेक्शन है बेटा इसके अंदर। ऋषिकेश डी के अंदर करेक्शन है, इसके अंदर डी के अंदर करेक्शन है। डी ये ट्रू है, मीजो कंपाउंड है, मीजो का कोई एनेंशियोमर नहीं होता है। डी में करेक्शन कर लीजिए इसमें। मिजान हसन ऐसे नहीं बोलते एक भी कंपाउंड, ऐसे बोलो कि अगर रिंग करंट बन रहा है, रिंग करंट बन रहा है और 4n पाई इलेक्ट्रॉन से कहीं भी रिंग करंट बना तो वो एरोमेटिक ही कहलाएगा, तो वो एरोमेटिक कहलाएगा। हाँ उत्तम बोल सकते हो आप, उत्तम कुमार ऐसी बातें आप कर सकते हो। हाइपर कॉन्जुगेशन में जेई एडवांस का एबीएमओ से क्यों कराए थे बता देंगे। वो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा उससे, आशीष वो बता दिया था लेवल। बस आप तो ये ध्यान रखना सिग्मा पाई डीलोकलाइजेशन था उसके अंदर, एल्कीन के अंदर विच डीलोकलाइजेशन? सिग्मा पाई। नहीं नहीं ऋषिकेश, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, उसमें दिमाग दौड़ाना पड़ेगा थोड़ा सा। एम्स लेवल के क्वेश्चंस थे वो। अब
अपूर्वा बेटा GOC1 और GOC2 कुछ नहीं होता है, GOC होता है, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बस। इसमें GOC1 GOC2 कुछ नहीं है, ये फालतू की बातें हैं। अपन रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। कौन से क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर रहे हैं भैया, आप समझ नहीं आ रहा। जनाब बिल्कुल सही, जितने ज्यादा अल्फा एच उतनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। दिलीप बेटा ये डाउट सेशन है, रिवीजन वाला पोर्शन नहीं है। आप जिस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको डाउट आया है वो आप लेक्चर दोबारा से मंगवा लीजिए एलन से और उसको देख लीजिए। पेज 54 किसका, पेज 54 मिजान हसन, मॉड्यूल का क्या? हाँ, ऋषिकेश बहुत शानदार। सिक्सटीन वाला आएगा, अगर अभी आएगा। मिजान हसन एरोमेटिसिटी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, कल की क्लास में कंप्लीट हो गया एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी से डाउट बचा के रखो, कंप्लीट नहीं की है भाई। एरोमेटिसिटी इज स्टिल टू बी डिस्कस्ड, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट इट। उसके बाद दुनिया के कहीं भी बुक से क्वेश्चन करना, बिंदास। गॉट इट? और बोलिए दिलीप, ले तुझे समझा रहा हूं, पेटीएम कर देना, समझ में आ गया ना? ये हमारे सामने एल्कीन है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है? ये रहा अल्फा कार्बन और ये रहे अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड इधर डीलोकेलाइज होता है और ये पाई बॉन्ड इधर डीलोकेलाइज हो जाएगा। यहां पर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये बन गया नेगेटिव। ये हो गई हाइपर कॉन्जुगेशन। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, खत्म। ऐसे ये पाई सिग्मा भी और ये सिग्मा भी हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकते हैं। एमओटी वगैरह को भूल जाओ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, भूल जाओ। हाँ बस इतना ही है, वो एमओटी तो बहुत हाई लेवल पर बता दी थी मैंने। इतना ही है बेटा, बस ये समझ में आ गया ना? अरे मॉड्यूल तो पढ़ो तुम, मेरी बातें, अगर क्लास की बातें 50% समझ में आएंगी ना तो नीट में 100% सिक्योर कर जाओगे तुम, परेशान नहीं होना है। उत्तम कुमार तुम क्या कह रहे हो, पता नहीं चल रहा। हाँ बिल्कुल सही है। CCl3 का कैसा इफेक्ट होगा? CCl3 -H इफेक्ट दिखाता है। इसके आंसर नहीं दिए ऋषिकेश अभी मैंने, सॉरी रुद्राक्ष, आंसर देने दो बेटा इनके, फिर अपने आप क्लियर हो जाएगा। नहीं बेटा, सिपरा अभी बाकी है, अभी इंडक्टिव हाइपर और रेजोनेंस से आएगा, केटाइन की स्टेबिलिटी आएगी, रेडिकल की स्टेबिलिटी आएगी, सब आएगा, सब आएगा, सब। वन और 4 में कैसे डिसाइड करेंगे? राक्षस एनाइन इज ऑलवेज ए बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर, एनाइन इज ऑलवेज ए बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर। चैतन्य बिल्कुल आएगा ई इफेक्ट बेटा, बताऊंगा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, दो ही कौड़ी का इफेक्ट है, बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। तुम ये मत सोचा करो यार कि क्या बच गया, वो सब तुम बस इतना सोचो, ये जो पढ़ाया वो समझ में आ रहा है कि नहीं, बस इतना सोचो। नीरज अभी एरोमेटिसिटी कंप्लीट नहीं हुई है,
तो डाउट को होल्ड करें, कल की क्लास के बाद क्लियर हो जाएगा। मुझे लगा था मैं एरोमेटिसिटी कंप्लीट कर दूंगा, इसलिए वो होमवर्क दे दिया गया था, तो कल की क्लास के बाद हो जाएगा। ऋषिकेश, जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर तक भी नहीं दिए मैंने कुछ के, तो वो एक्स्ट्रा हैं। मैं केवल उन्हीं के आंसर्स दे रहा हूं जो मॉड्यूल या फिर नोटबुक से पूछ रहा है। दिलीप, क्या लिख दिया तुमने, पता नहीं। सर COOH G1 एंड G2 दोनों में आता है बेटा। G1 G2 क्या है? मिजान हसन, +1 में एरोमेटिसिटी बहुत बड़ी लगती है, अब 2 कोड़ी का, बिल्कुल 2 ही कोड़ी का बेटा। अबे राक्षस उत्तम, क्लोरीन का नहीं है, CCl3 का है -H। क्लोरीन कब से -H लगाने लगा? CCl3 ग्रुप का -H है, क्लोरीन का थोड़ी है ये, क्लोरीन का थोड़ी है जनाब। ट्रायंगुलर ग्रुप वो होते हैं जिसमें सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, sp2 होती है। उत्तम, तू बात को बहुत घुमा घुमा के सोच रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। -H अपने दिमाग से डिलीट भी कर देगा ना तो भी तेरा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर तू ये भी सोचेगा -H मैंने पढ़ाया ही नहीं, तो भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। रुद्राक्ष, एडजेसेंट एटम्स पर +- कभी बनते ही नहीं बेटा। एडजेसेंट एटम्स पर +- अगर आप ऐसे बनाओगे तो +- बॉन्ड बना लेता है। एडजेसेंट एटम्स पर +- नहीं बनाना अपने को कभी भी। जिसको जेन्युइन डाउट हो वही पूछें, और जिनको डाउट नहीं है वो लिव करें और पढ़ाई करें। ये समय बार बार नहीं आना है। CH3 एंड CD3 में स्टेबिलिटी बॉन्ड स्ट्रेंथ से क्यों नहीं करते? कौन सी स्टेबिलिटी भाई, कौन सी स्टेबिलिटी? किस स्टेबिलिटी की बातें कर रहे हैं आप? उत्तम जी, कौन सी स्टेबिलिटी? ये कैसे बता दिया जाए कि CH3 और CD3 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ये तो क्वेश्चन ही अजीब सा है भाई। रिंग में डबल बॉन्ड एटम पर लोन पेयर। आशीष गुप्ता बेटा, इसका जवाब मैं दे चुका हूं। अब आप ध्यान रखिए कि रिंग के डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव या रेडिकल मौजूद है तो ये लोकलाइज्ड होंगे। इसका मैं पूरी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं लेक्चर के अंदर। अरे नीरज कुमार, मैं आपकी बात समझ गया हूं, लेकिन अभी एरोमेटिसिटी को कंप्लीट तो होने दे भाई। एरोमेटिसिटी कंप्लीट तो होने दे भाई। पहले मेरे गुर्दों को लहूलुहान करना चाहते हो तुम। और 6 में तू पूछ रहा है प्लेनर क्यों नहीं है। 6 में बहुत आसानी से बताया जाता है। अगर मॉलिक्यूल का एक भी एटम sp3 होता है तो मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होता। ये बेटा IOC का कॉन्सेप्ट है। sp3 एटम टेट्राहेड्रल होता है तो उसमें प्लेनरिटी कभी नहीं होती है। कैसे होगा वो मॉलिक्यूल प्लेनर अगर sp3 आ गया तो? उत्तम कुमार, अब जो तुमने भेजा है वो अलग कहानी है, और जो तुम बोल रहे थे वो अलग कहानी है। अब तुमने क्या पूछा है? और क्या लिखते हो तुम? बताइए इस ग्रुप का कैसा इफेक्ट है। सबसे पहले क्या देखेंगे? +H। और इस ग्रुप का कैसा इफेक्ट है? +H। कौन बढ़िया लगाएगा +H? CH3 का +H CD3 से ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी ये रहेगी। बताइए इसमें कौन सा डाउट हो गया? +H इफेक्ट के अंदर आइसोटोपिक इफेक्ट बता रखा है भाई मैंने बाकायदा। नीरज का क्लियर हो गया डाउट।
ये देखो, जिसका डाउट क्लियर हो जाए वो कल्टी मार, गोलू कल्टी मार टाइप का, मुझे मत देखते रहो बैठ के। उत्तम कुमार क्लियर हुआ? जिसके डाउट नहीं है वो कल्टी मारे। टाइम नहीं है बेटा जी किसी के पास, ध्यान रखना। नीट का प्रिपरेशन सिलेबस कितना पेंडिंग है उससे होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ से क्यों करेंगे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? ये किसने पढ़ाया बॉन्ड स्ट्रेंथ से करेंगे? इस बॉन्ड स्ट्रेंथ का इस केटायन की स्टेबिलिटी से क्या लेना देना है? देखो उत्तम जी कैसी बातें कर रहे हो, क्या नशा करके बैठे हो। मैंने क्या बोला उसमें बोलेगा? तुझे सिंपली केटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। पहले देख इसके अंदर रेजोनेंस है, नहीं है। फिर देख मॉलिक्यूल के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो अब हाइपर कॉन्जुगेशन ही देखूंगा ना। कह रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन से क्यों देख रहे हो, रेजोनेंस है नहीं तो क्यों देखो रेजोनेंस से मैं। ऑर्डर बोला था भाई, सबसे पहले रेजोनेंस, फिर हाइपर और फिर इंडक्टिव। हाइपर भी नहीं होता तो फिर मैं इंडक्टिव देख लेता। ऋषिकेश हाँ लीव कर सकते हो बेटा, वो अलग लेवल के क्वेश्चंस हैं। मॉड्यूल बना लिया बस और नोटबुक हो गई, काफी है। लीव कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उन क्वेश्चन से, वो बस कॉन्फिडेंस गेन करवाने वाले क्वेश्चंस हैं। मिजान हसन सर कल छुट्टी होनी चाहिए थी। देखो मैं तो हमेशा छुट्टी के फेवर में रहता हूँ, हमेशा छुट्टी के फेवर में रहता हूँ। अब घर पे ही हो, वीडियो लेक्चर जब तुम मन करो तब देख लो यार। ईद के सेलिब्रेशन के बाद देख लेना, पहले देख लेना। ऋषिकेश चश्मा क्यों लगाया आप बताओ? माँ गुरुजी गलती हो गई, अगली बार कोई चीज मैं लूंगा या खरीदूंगा आपसे पूछ के लगाऊंगा। देखो एक मिजान हसन है जो छुट्टी के बारे में कह रहे हैं, एक साहिबा नाज हैं जो कह रही हैं कि फिर बाद में टाइम वेस्ट होता है। अब इसका मतलब क्या समझू कि अभी छुट्टी हो गई तो बाद में जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ेगा? छुट्टी दिलवाओ साहिबा नाज। बेटा आपकी छुट्टी मेरी तरफ से छुट्टी आपकी है, खुद से छुट्टी कर लिया करो, घर पे तो बैठे हो। मेरी तरफ से आपकी छुट्टी है, आराम से ईद सेलिब्रेट करो। चलो बाय बाय। अबे उत्तम कुमार कितना लेख लिख देते हो भाई तुम। ये तो है बेटा ऑर्गेनिक रिवीजन का ही खेल है। साहिबा नाज का कहना है डाउट क्लास में चश्मा क्यों, नेशन वांट्स टू नो। कुछ नहीं है भाई, आई प्रोटेक्शन के लिए स्क्रीन टाइम बढ़ गया है तो परमानेंट मेरी ट्यूब लाइट ऑफ ना हो जाए, बैटरी डिम ना हो जाए, बचे रहने के लिए सब चलता है। रेगुलर क्लास में थोड़ा जोशीला हो जाता हूँ, चश्मे गिर जाएंगे, फालतू में पैसे खर्च हो जाएंगे दोबारा से, इसलिए आदत नहीं है। यहाँ कुछ ऐसा है नहीं, आराम से बस स्क्रीन को देखते रहना है तो लगा लेते हैं। आगे से नो पर्सनल क्वेश्चंस प्लीज। ये डाउट सेशन है, तुम क्या पूछ रहे हो? तुम अपने मास्टर से रिलेटेड पर्सनल क्वेश्चंस कोई क्लियर कर रहे हो, डाउट किसी को नहीं है, कोई ना डाउट नहीं है। आप तो बस यही डाउट क्लियर करते जाओ। दिलीप अबे रात से तेरा डाउट क्लियर हो गया था, तू अभी तक बैठा है।
कार्बन आयन में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगता ही नहीं उत्तम कुमार, हाइपर कॉन्जुगेशन ही नहीं लगता। तो प्लस एच और माइनस एच तो हाइपर कॉन्जुगेशन के ही टाइप है ना। वाई का आंसर तो एमओटीसी दे चुका हूं मैं, वाई का आंसर तो एमओटीसी दे चुका हूं मैं। कहां नवीन कुमार, कहां हो रही है बारिश? यहाँ कोटा में बारिश ही नहीं इस बार। एक दो दिन हल्के छींटे पड़े थे, आजकल बस बादल छाए रहते हैं, बारिश नहीं। हाँ वापिस देख उत्तम, बिहार में हो रही है क्या, कैसे चल रही है? बढ़िया है, बाढ़ वगैरह तो नहीं आ गया? उत्तम कुमार, अबे तेरे से बड़ा झूठा आदमी नहीं है। बोलता है सवाई माधोपुर में बाढ़ जैसे हालात है। सवाई माधोपुर और कोटा में कितना 200 किलोमीटर का डिफरेंस होगा राक्षस। अच्छा अच्छा, बिहार में बाढ़ आया था क्या? भाई बिहार में तो हर साल वैसे ही हालात रहते हैं, लेकिन डेडिकेशन बिहार के स्टूडेंट्स की सबसे ज्यादा है। बिहार के स्टूडेंट्स इतने डेडिकेटेड, अगर बाढ़ भी आ गया ना तो मकान की छत पे बैठ के क्लास ले सकते हैं, बस इंटरनेट उनके पास आना चाहिए। डेडिकेशन में बिहार के लोगों से कोई मुकाबला नहीं है। रिस्पेक्ट, ए ह्यूज रिस्पेक्ट। राजस्थान वाले भी राक्षस। अभी अभी तो उत्तम तू झूठ बोल के गया था, बोला बाढ़ आ गई है। अभी मैं कुछ दिन पहले रणथंभौर हो गया है, वहां तो कुछ ऐसे हालात मेरे को लगे नहीं। गर्मी में शेर सारे के सारे जो थे वो झुलस रहे थे, और तू बोल रहा है बाढ़ आ गई। साइक्लोप्रोपिनाइन एरोमेटिक होगा क्या? बेटा पूछ क्या रही हो, चेक ही कर लो। ये है हमारे सामने, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन है। एंटी एरोमेटिक होगा बेटा। एरोमेटिक क्यों होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। सानिया, उत्तम का कहना है कि आप बिहार से हो क्या? नहीं, मैं सन्नी देओल से इंस्पायर्ड हूं। आई एम इंडियन। मैं हर जगह से हूँ, जहां से मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं वहां से हूँ। नवीन जवाब दिया ना, इंडिया से। चक दे इंडिया देखी हुई मैंने। चक दे इंडिया वाला वो सीन याद है? वो पूछते हैं स्टेट वाइज अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, ऐसे ही चक दे इंडिया देखिए, इंडिया से हूँ। दिलीप कुमार कह रहे हैं अगर आप बिहार से हैं तो बिहार में कभी दिखे नहीं। दिख जाएंगे बेटा, इलेक्शन आने तो दिख जाएंगे, राजनेताओं की तरह टीचर भी दिखेंगे। महावीर नगर में रहते हो क्या आप उत्तम कुमार? एक दिन मैं पूरा एड्रेस बता दूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट डाउट क्लास में पूरा एड्रेस बताता हूँ आपको। जरूर आएंगे नवीन, जरूर आएंगे। अभी तो आप पढ़ाई करो। जिनके डाउट क्लियर हो गए हैं वो कल्टी मारें। ये अंकित बिस्वा बैठा हुआ है, राक्षस ने ना कोई डाउट पूछा है ना कुछ किया है। और ये उत्तम कुमार अभी भी बना हुआ है, इसके डाउट क्लियर हो चुके हैं। जिसके डाउट नहीं है वो कल्टी मारे। महक मित्तल आपने 2 जगह से लॉगिन कर रखा है क्या बेटा? महक मित्तल 3016। पता नहीं बेटा, आपका नाम 2 जगह दिखा रहा था चैट बॉक्स में, इसलिए पूछ लिया। आएंगे उत्तम कुमार नेक्स्ट टाइम, जब आएंगे रणथंभौर आएंगे।
आपके यहाँ पर ही दावत लेंगे। तो ये सब बढ़िया लगता है ना मास्टर, ऐसी बातें करे। जब सर वो क्लास होती तब भी आप ऐसी बातें करो, शायरी सुना दो, दो चार जोक सुना दो, बहुत आनंद मिलता है हमें। लेकिन आप सब्जेक्ट की बातें करते हो, उसमें हम छिले छिले नजर आते हैं, काम आखिरी में वही आएगा। नवीन कुमार आज तारीफ की बारिश कर रहा है, पूरी तारीफ कर रहा है राक्षस। इतनी तारीफ डाइजेस्ट नहीं होती मुझे, भर भर के तारीफ कर रहा है राक्षस। उत्तम कुमार तो बाय लिख जाता है फिर लिख देता है, बाय लिख जाता है फिर लिख देता है, राक्षस। आर्यन भी हमारे साथ बने हुए हैं, जिन्होंने अभी तक कोई सवाल जवाब हमसे नहीं किया है। आर्यन जी, वीडियो ऑफ कर देता हूँ अपना। दिलीप बेटा सेशन ऑफ हम नहीं कर सकते, प्राइवेट नौकरी है ये, बैठना पड़ेगा, चाहे कोई डाउट पूछे या ना पूछे, काम ईमानदारी से करते हैं अपन। जब तक डाउट टाइमिंग है तब तक हम बने रहेंगे, चाहे एक भी पार्टिसिपेंट क्यों ना बचे। जिनके डाउट नहीं है वो प्लीज लीव कर दें और स्टडी पर फोकस करें बेटा, टाइम दोबारा नहीं आएगा। ये देखो साहिबा नाज अभी तक बनी हुई है, ये भी कल की छुट्टी मांग रही थी और अभी डाउट सेशन पर बैठी हुई है। पढ़ लो बेटा जाके, कल का दिन तो वैसे सेलिब्रेशन में उड़ा दोगे तुम। उसी का माहौल जब घर में हो तो एक दो घंटे ज्यादा पढ़ाई करो, तब मन को संतुष्टि मिलती है। ये सोचो कि आज लोग खुशियां मना रहे होंगे, ईद मना रहे होंगे, और मैं 1 घंटा ज्यादा पढ़कर ईद मनाऊंगी। ये इंस्पिरेशन होनी चाहिए आप लोगों को।